हेलो एंड नमस्ते। लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के इस चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। उद्देश्य मैं कई बार बता चुका हूं कि किस लिए कोर्स बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है। उन बेरोजगार अकाउंटेंट्स के लिए जो बीकॉम एमकॉम करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो टाइम नहीं दे पाते हैं जीएसटी को समझने के लिए और अकाउंटिंग समझने के लिए, उन सबको ये बताने के लिए कोर्स जनरेट हो रहा है। आप जरूर देखें और नीडी पर्सन को इसको शेयर भी करते रहें। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर्स में आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट समझा, कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज पर ये लागू होता है वो समझा, कौन कौन से कंप्लाइंसेस करने होते हैं वो समझा, लाइव टैली में आरसीएम की एंट्री कैसे करते हैं, जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं ये सीखा। आज इसका लास्ट चैप्टर है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमारे करिकुलम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं इसका करिकुलम। हमने जो चर्चा कर ली है, कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर चर्चा कर ली है, गुड्स एंड सर्विस कवर्ड अंडर आरसीएम पर चर्चा कर ली है, आरसीएम कंप्लायंस एंड लीगल प्रोविजंस पर चर्चा कर ली है, और पिछले चैप्टर में हमने आरसीएम अकाउंटिंग एंट्रीज इन टैली कैसे करते हैं इस पर चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईटीसी ऑन आरसीएम रूल्स एंड कंडीशन पर। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए समझते हैं, लेकर चलते हैं आपको अपने प्रेजेंटेशन में। आइए समझते हैं और लेकर चलते हैं आपको अपने प्रेजेंटेशन में कैसे आरसीएम और आईटीसी आरसीएम में मिलता है, कौन से रूल्स हैं, क्या कंडीशन है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो टैली एंट्री एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। इसके बाद का जो चैप्टर है आरसीएम अकाउंटिंग एंट्रीज इन टैली, इसको एक बार समझ करके हम अगले चैप्टर को पढ़ते हैं। आरसीएम अकाउंटिंग मुख्यतः 3 स्टेप में होती है। पहली एक्सपेंसेस बुकिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन हमने बुक किया था, उसमें एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट कर दिया था। दूसरा है आरसीएम टैक्स लायबिलिटी एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आरसीएम जीएसटी अकाउंट टू आरसीएम एसजीएसटी अकाउंट। फिर जीएसटी पेमेंट एंट्री, आरसीएम जीएसटी अकाउंट डेबिट, आरसीएम जीएसटी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट। टैली प्राइम में आरसीएम को लेजर कॉन्फ़िगरेशन में एनेबल करना जरूरी है। ये सब हम आपको सिखा चुके हैं इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसे देख लें, वो भी फ्री में। हम आपको लेकर चलते हैं अगले स्टेप पर। 5 आईटी ऑन आरसीएम रूल्स एंड कंडीशन। आईटीसी ऑन आरसीएम के 5 रूल्स एंड कंडीशन। आरसीएम में पेड जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब जीएसटी का भुगतान हो चुका हो, गुड सर्विस बिजनेस यूज के लिए हो, वैलिड टैक्स इनवाइस सेल्फ इनवाइस उपलब्ध हो, आईटीसी ब्लॉक्ड कैटेगरी में ना आता हो। 1 2 3 4 5। महत्वपूर्ण क्या है? आरसीएम का आईटीसी सेम मंथ या नेक्स्ट मंथ में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन पहले जीएसटी कैश में भरना अनिवार्य है। लीगल फीस पर पेड आरसीएम आईटीसी क्लेम अलाउड है। एक एग्जाम्पल देख करके मैं आपको बताता हूं। हमने दूसरे चैप्टर में एग्जाम्पल दिया था आपको, यहां पर फिर से एक बार बता देता हूं। आरडीपी computers avail a service from a lawyer firm RDP and associates for ₹1 lakh। दोस्तों, ये एग्जाम्पल देख करके आपको याद आ रहा होगा, मैं आपको दूसरे तीसरे चैप्टर में इस एग्जाम्पल को बता चुका हूं। आपकी जानकारी के लिए रूल्स कंडीशन समझने के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। टैली में प्रैक्टिकली में बता ही चुका हूं, क्योंकि ये चैप्टर का इस मॉड्यूल का आखिरी चैप्टर है। आरसीएम यहां से खत्म हो जाएगा, अगले उस पर हम पहुंच जाएंगे पड़ाव पर। तो इसलिए मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूं। केस स्टडी कर रहा हूं यहां पर। तो केस स्टडी में हम देख रहे हैं आरडीपी कंप्यूटर अवेल्ड अ सर्विस फ्रॉम अ लॉयर फर्म आरडीपी एंड एसोसिएट्स फॉर ₹1 lakh। नाउ लॉयर may be registered under GST or may not be। कहने का मतलब है लॉयर जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। आरसीएम के केस दोनों मामलों में लागू होते हैं लीगल सर्विस पर। किस पर? लीगल सर्विस पर। आरडीपी कंप्यूटर अवेल्ड अ लीगल सर्विस, यहां पर मैं लीगल सर्विस डाल दूं। लीगल सर्विस पर ये रूल लागू होते हैं, चाहे एडवोकेट आपका रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। हम ये मान लेते हैं कि ये, उसमें हमने माना था कि अनरजिस्टर्ड है, इसमें मान लेते हैं कि रजिस्टर्ड है। आरडीपी एंड एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। अब क्या करें? क्या होगा? पहले हम आरडीपी कंप्यूटर की बुक्स में देखेंगे, दूसरे हम लॉयर की बुक्स में देखेंगे। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है हु इज रिसिपिएंट। आंसर है आरडीपी कंप्यूटर्स। हु इज सप्लायर ऑफ सर्विसेज।
आंसर है आरडीपी एंड एसोसिएट्स। व्हाट विल बी इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। परिभाषा के अनुसार आरसीएम में रिसिपिएंट को ही जीएसटी का पेमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को करना होता है। तो अभी आपने पढ़ा व्हाट विल बी इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ आरडीपी, तो यहां पर हम बुक्स ऑफ आरडीपी में देखते हैं क्या होता है। आरडीपी विल एंटर दिस एंट्री लीगल सर्विस डेबिट, सर्विस डेबिट। उसके बाद क्या होगा, अब यहां पर हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या आरडीपी एसोसिएट और आरडीपी कंप्यूटर एक ही स्टेट में है। यहां पे एज्यूम कर लेते हैं एक ही स्टेट में है, तो इस पर 5% के हिसाब से सीजीएसटी एट द रेट 2.5% डेबिट 2500, एसजीएसटी एट द रेट 2.5% डेबिट ₹2500। लीगल सर्विस डेबिट हो गया 1 लाख, सीजीएसटी 2.5% से डेबिट हो गया डेबिट, और एसजीएसटी 2.5% से डेबिट हो गया 2500 से। अब जो इसका पेमेंट हो रहा है, मान लीजिए कि आईडीबीआई बैंक से हो रहा है, तो आईडीबीआई बैंक क्रेडिट विद हाउ मच 1 लाख प्लस 5000, 1 लाख 5000, और आरसीएम एट द रेट ऑफ 5% पेएबल अकाउंट आईडीबीआई बैंक यहां पे 1 लाख से हो जाएगा, और ये अकाउंट 5000 से क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से एंट्री ये कंप्लीट हो गई। लीगल सर्विस, थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी के साथ यहां पर लाता हूं। लीगल सर्विस डेबिट 1 लाख, सीजीएसटी डेबिट 2500, और एसजीएसटी डेबिट 2500, आईडीबीआई बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, और आरसीएम एट द रेट 5% पेएबल अकाउंट 5000। ये एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसको आप कई टुकड़ों में एंट्री कर सकते हो। जो आपने एक्सपेंसेस अवेल किया तो क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली जो बेसिक एंट्री निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है। तो अब रूल्स एंड कंडीशन क्या हुआ, आरसीएम में इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब जीएसटी का भुगतान हो चुका हो। ये जो आरसीएम एट द रेट 5% पेएबल अकाउंट है 5000, इसका भुगतान हो चुका हो तभी आपको आईटीसी मिलेगा। ये जो गुड्स आपने लीगल सर्विस जो अटेंड की है, ये बिजनेस के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए। इट्स टू बी फॉर बिजनेस, और इट्स हैज टू बी पेड। दो कंडीशन हो गई। वैलिड टैक्स इनवाइस, सेल्फ इनवाइस उपलब्ध हो। यहां पर थोड़ा सा फनी टाइप का है कि आपको जो आरडीपी कंप्यूटर्स हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, आरडीपी कंप्यूटर्स मस्ट रेज द इनवाइस ऑन हिमसेल्फ एज एन सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ये इनका वैलिड इनवाइस होना चाहिए। GSTR1 will be filed by RDP computers as an supplier. GSTR3B to be filed as a recipient of the सर्विस। ये इसके पूरे लॉ एंड रेगुलेशंस है। गुड सर्विस बिजनेस यूज के लिए होना चाहिए, वैलिड टैक्स इनवाइस होना चाहिए, सेल्फ इनवाइस होना चाहिए, आईटीसी ब्लॉक्ड कैटेगरी में ना आता हो। ब्रॉड कैटेगरी का मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए, या ब्लॉक क्रेडिट में ना आता हो। महत्वपूर्ण क्या है, आईटीसी का आप सेम मंथ में भी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आईटीसी है वो सेम मंथ में ले सकते हैं या अगले मंथ में ले सकते हैं, लेकिन आईटीसी का पेमेंट कैश के थ्रू ही हो सकता है, कैश लेजर के थ्रू ही हो सकता है। इसमें आईटीसी का क्रेडिट लेजर सेट ऑफ के लिए उपलब्ध नहीं होता है। यहां तक ही आज का हमारा चैप्टर था। मॉड्यूल 8 यहां पर खत्म होता है।
हमने आरसीएम की विस्तार से चर्चा करी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, एक पार्ट कोई समझ में नहीं आया या 2 पार्ट समझ में नहीं आया, दोबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं आया, मैसेज करें, कमेंट करें, 24 आवर्स के अंतर्गत उसका जवाब आपको मिलेगा। याद रहे, हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं और आपसे वो कमेंट इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप हमें उसका रिवार्ड दे रहे हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक कमेंट और एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आपने चलते-चलते हमारा ये चैनल लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं राजकुमार सक्सेना अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगले मॉड्यूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ें लेकर के। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।